हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन हम लोग कर रहे थे और हम टाइप 1 में हमने सिंपल से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चन कर लिए थे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने मूव किया था टाइप 2 की तरफ, ठीक है। यानी कि मोर देन वन स्टेटमेंट, मोर देन वन कंक्लूजन, या फिर मोर देन वन स्टेटमेंट और मोर देन वन कंक्लूजन। तो ये इस टाइप की तरफ हम चल रहे थे। तो हमने पिछली बार सिंपल लेवल किए थे, इस बार हम थोड़ा मॉडरेट लेवल और एग्ज़ाम लेवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो उठाएंगे और वो करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स हैं हमारे। पहला स्टेटमेंट है जो कहता है कि पीपल हु लिव्स इन द बिग सिटी, पीपल हु लिव्स in the big city crowd into jams, trains और buses, crowd into jammed buses and trains। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है दे क्रॉस द स्ट्रीट इन द कंपटीशन विद हाई पावर्ड मोटर कार। दे क्रॉस the streets in competition with in competition with in competition with high powered motor car, high powered motor cars, ठीक है। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन कहता है कि ट्रैवलिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर सिटी पीपल। फर्स्ट कंक्लूजन कहता है ट्रैवलिंग इज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर सिटी पीपल। सेकेंड, ट्रैफिक जैम इज इनएविटेबल इन बिग सिटी। ट्रैफिक जैम is inevitable in big cities, ठीक है। only conclusion one follows, only conclusion one follows। सेकेंड ऑप्शन है only conclusion second follows, ठीक है।
ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, डी नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, और सेकंड फॉलोज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका दे के रखा है और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी सीसेट 2012 में, यूपीएससी सीसेट 2012 में। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पीपल हु लिव्स इन बिग सिटी, मतलब लोग जो बड़े शहरों में रहते हैं, क्राउड इनटू जैम्ड बसेज एंड ट्रेन। ठीक है, यानी किससे घिरे रहते हैं? बस और जो ट्रैफिक जैम्स हैं उनसे घिरे रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी, दे क्रॉस द स्ट्रीट इन कंपटीशन विद हाई पावर्ड मोटर कार्स, यानी कि वो जो बड़ी बड़ी मोटर कार्स होती हैं, बसेज होती हैं, है ना, उनके बीच में वो रोड क्रॉस करते हैं। ठीक है, यानी कि इनका कहने का मतलब, स्टेटमेंट दोनों को अगर मैं सम अप करूँ हिंदी में, तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं वो किससे घिरे रहते हैं, किसकी भीड़ में रहते हैं? बसेज और ट्रेन की भीड़ में रहते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई जो लोग होते हैं ना, वो शहरों में रोड कैसे क्रॉस करते हैं? बड़ी बड़ी मोटर कारों के बीच में। देखा नहीं है आपने बड़े शहरों में? अगर आप दिल्ली, नोएडा या गाज़ियाबाद में रहते हो तो आप देखते हो कि बहुत रिस्क रहता है कि मतलब रोड को क्रॉस करने में। ठीक है ना? तो वैसी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं शहर वाले। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? तो दो कंक्लूजन दे के रखे हैं इन्होंने कंक्लूजन पहला दे के रखा है कि ट्रैवलिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर सिटी पीपल। ठीक है, तो जो ट्रैवलिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यानी कि ट्रैवलिंग करना शहर के लोगों के लिए क्या है, बहुत मुश्किल हो जाता है भीड़ भाड़ वाले इलाके में। तो देखो क्या ये कंक्लूजन ठीक है? अब देखो यहाँ ट्रैवलिंग की बात करी गई है कहीं? ठीक है, ट्रैवलिंग की कोई बात करी गई है ना? बिल्कुल करी गई, दोनों चीज़ें जो ट्रैवलिंग से ही लेके हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और ये कहने की बात कहना क्या चाह रहा है भैया? ट्रैवलिंग जो है, घूमना फिरना बड़ा मुश्किल है शहरों में। क्यों? घूमेंगे फिरेंगे तो क्या करेंगे? हाई पावर्ड जो तुम्हारी मोटर कार है उनके बीच से रोड कार पार करना पड़ेगा, एंड किस में फंसना पड़ेगा? जाम में फंसना पड़ेगा, बसेज और ट्रेन में। ठीक है, भीड़ का जो जाम होता है उसमें फंसना पड़ेगा। तो ट्रैवलिंग की तो बात ही हो रही है इसमें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि ट्रैफिक जैम इज इनएविटेबल इन बिग सिटीज़। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ट्रैफिक जैम है ना, वो बहुत ज़रूरी है, मतलब लगेगा ही लगेगा। शहर है तो ट्रैफिक जैम लगेगा ही लगेगा। तो ट्रैफिक जैम की बात यहाँ पे करी गई है। हाँ, ट्रैफिक जैम की बात करी गई है, बट क्या है कि ऐसा नहीं बताया गया कि भाई सारे शहरों में जो ट्रैफिक जैम है वो ज़रूरी लगेगा। क्या पता कुछ शहर बहुत अच्छे प्लांट सिटी हों, है ना, अच्छे तरह से बसाए गए हों, जहाँ ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं हो, प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए जाते हों। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि केवल कंक्लूजन पहला ही सही है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं हम लोग अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? ऑफ स्टेटमेंट ए, नो टीचर कम टू द स्कूल ऑन ए बाइसिकल। नो टीचर कम टू स्कूल ऑन बाइसिकल। ठीक है। स्टेटमेंट बी कहता है कि आनंद कम टू स्कूल ऑन ए बाइसिकल। आनंद कम टू स्कूल ऑन बाइसिकल। ठीक है। कंक्लूजन, कंक्लूजन जो पहला है यहाँ पे, पहला कंक्लूजन है आनंद इज नॉट ए टीचर। ठीक है। कंक्लूजन सेकंड है कि आनंद इज ए स्टूडेंट। आनंद इज ए स्टूडेंट। इज ए स्टूडेंट। ठीक है। ऑप्शन क्या दे के रखा है? कंक्लूजन वन कैन बी ड्रॉन। कंक्लूजन वन, कंक्लूजन वन, फर्स्ट alone can be drawn। B, conclusion second alone can be drawn। ठीक है। drawn, both conclusion can be drawn। both conclusion can be drawn। C, both conclusion can be drawn। both conclusion can not be drawn। ठीक है। और ये सवाल पूछा गया है एसएससी सीपीओ 2012 में। एसएससी सीपीओ 2012, एसएससी सीपीओ 2012 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा है इस सवाल के थ्रू? स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि नो टीचर कम टू स्कूल ऑन बाइसिकल। ठीक है। यानी कि कोई भी टीचर बाइसिकल यानी कि साइकिल पर स्कूल नहीं आता है। ठीक है। यानी कोई भी टीचर साइकिल पर स्कूल नहीं आता है। आनंद कम टू स्कूल ऑन साइकिल, यानी कि आनंद साइकिल पर स्कूल आता है। ठीक है। तो स्टेटमेंट का मतलब है भाई, स्टेटमेंट का कुल मिला के अगर दोनों स्टेटमेंट को मिला के कहें तो कहने का मतलब है कि कोई भी जो टीचर है ना वो साइकिल पे नहीं आता है, और आनंद जो है किस पे आता है? आनंद साइकिल पे आता है। ठीक है। कंक्लूजन कहता है कि आनंद इज नॉट ए टीचर, यानी कि आनंद टीचर नहीं है। ठीक है। ये कंक्लूजन ठीक है। ठीक है। यानी कि अगर टीचर होता तो साइकिल पे आता ही नहीं, है ना, क्योंकि नो टीचर कम टू स्कूल ऑन बाइसिकल, यानी कोई भी टीचर साइकिल पर स्कूल नहीं आता है। तो आनंद इज नॉट ए टीचर। सबसे पहली बात, कुछ भी हो आनंद टीचर तो नहीं है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि आनंद इज ए स्टूडेंट। आनंद एक स्टूडेंट है। ठीक है। ये स्टेटमेंट
गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं वो क्या है, बस इतना पता है वो टीचर नहीं है। ठीक है, क्या पता प्रिंसिपल हो आनंद, क्या पता पियोन हो आनंद। ठीक है, ज़रूरी थोड़ा ना कि स्टूडेंट ही होगा, है ना, प्रिंसिपल भी हो सकता है, पियोन भी हो सकता है। तो हमें पता ही नहीं है आनंद के बारे में कि आनंद है कौन, स्टूडेंट भी हो सकता है। ठीक है, बट वी आर नॉट श्योर, कंक्लूजन तो नहीं निकलता कि आनंद एक स्टूडेंट है पक्का, श्योर श्योर। ठीक है, तो केवल स्टेटमेंट वन ही जो है फॉलो किया जा रहा है, यानी कि कंक्लूजन वन अलोन कैन बी ड्रॉन। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है कि मोस्ट ऑफ द 64 नंबर बसेज गो टू माई ऑफिस। मोस्ट ऑफ 4 नंबर बसेस, मोस्ट ऑफ 64 नंबर बसेस goes to my office, goes to my office। B। this is 64 number bus, this is 64 number bus। सिक्सटी फोर नंबर कंक्लूजन। ठीक है, दिस बस गोज टू माई ऑफिस, पहला कंक्लूजन है दिस बस गोज टू माई ऑफिस। सेकंड कंक्लूजन है दिस बस डज नॉट गो टू माई ऑफिस, दिस बस डज नॉट गो टू माई ऑफिस, दिस बस गो टू माई ऑफिस। ठीक है, कंक्लूजन, सॉरी ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ठीक है, ऑप्शन बी, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक है, ऑप्शन सी, बोथ कंक्लूजन फॉलोज, बोथ कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, डी, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, और ये सवाल पूछा गया है
एसएससी सीजीएल 2008 पे, एसएससी सीजीएल 2008 में ये सवाल पूछा गया है। एसएससी सीजीएल 2008, एसएससी सीजीएल 2008। तो क्या कहना चाह रहा है इस के थ्रू, ठीक है। तो स्टेटमेंट में कह रहा है कि मोस्ट ऑफ 64 नंबर बसेज गोज टू माई ऑफिस, यानी कि ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ मतलब ज़्यादातर 64 नंबर बसें कहाँ जाती हैं, मेरे ऑफिस जाती हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर 64 नंबर बसें मेरे ऑफिस जाती हैं। दूसरा कंक्लूजन कह रहा है कि दिस इज 64 नंबर बस, ठीक है। तो स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है कि जो ज़्यादातर 64 नंबर की बसें हैं ना, वो मेरे ऑफिस जाती हैं, ठीक है। और एक बस की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि ये है 64 नंबर बस, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है कि दिस बस गोज टू माई ऑफिस, ये बस मेरे ऑफिस जाती है। वो जो बस 64 नंबर दिखा रहा है वो मेरे ऑफिस जा रही है, ठीक है। तो क्या ये कंक्लूजन ठीक होगा? ये कंक्लूजन गलत होगा, ठीक है। क्यों? कंक्लूजन स्टेटमेंट क्या कहता है कि ज़्यादातर बसें 64 नंबर बस कहाँ जाती है, मेरे ऑफिस। सारी बस 64 नंबर बस मेरे ऑफिस नहीं जाती हैं, ठीक है। ज़्यादातर 64 नंबर बस मेरे ऑफिस में जाती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत, कंक्लूजन गलत हो जाएगा कि ये बस ऑफिस जा रही है। इस बात को लेकर कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता, श्योर नहीं है, ठीक है। सेकंड, दिस बस डज नॉट गो टू माई ऑफिस, ठीक है, सिंपल, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि कह रहा है कि भाई ये बस मेरे ऑफिस नहीं जाती है। क्यों? श्योरिटी है क्या? 64 नंबर बस है और 64 नंबर बस क्या, ज़्यादातर 64 नंबर बस कहाँ जाती हैं, आपके ऑफिस जाती हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, आप कैसे कैसे श्योरिटी से कह सकते हैं कि आपके ऑफिस नहीं जा रही है ना। तो श्योरिटी नहीं है इन चीज़ों को लेके, यानी कि कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 दोनों ही गलत है, यानी कि कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन डी, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है। आई बात समझ में? चलो इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ए, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, बी आर बॉयज, नो बॉयज इज डल, नो बॉय इज डल, नो बॉय इज डल, ठीक है। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या कहता है? पहला कंक्लूजन कहता है नो स्टूडेंट्स आर डल, नो स्टूडेंट्स, नो स्टूडेंट इज डल। सेकंड कहता है देयर आर नो गर्ल्स इन द क्लास, देयर आर नो गर्ल्स इन द क्लास, देयर आर नो गर्ल्स इन द क्लास, ठीक है। ऑप्शन ए, पहला ओनली कंक्लूजन फर्स्ट
is right. Second, only conclusion. Second is right. Okay. C, both conclusions are right. ठीक है. ऑप्शन डी, neither of conclusion is right. neither of conclusion is right. और ये सवाल पूछा गया है छत्तीसगढ़ पीसीएस के प्री में 2017 में. छत्तीसगढ़ सीजी, छत्तीसगढ़ पीएससी 2017 के प्री एग्ज़ाम में सवाल को पूछा गया है. ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है इस सवाल के थ्रू. स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल स्टूडेंट आर बॉयज. सारे स्टूडेंट क्या हैं? लड़के हैं. ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज. सारे स्टूडेंट्स क्या हैं? लड़के हैं. नो बॉयज इज डल. कोई बॉय क्या है? कमज़ोर नहीं है, डल नहीं है ना, भद्दा नहीं है. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सारे स्टूडेंट हैं ना, वो कैसे हैं? सारे स्टूडेंट बॉयज हैं, लड़के हैं. और नो बॉय इज डल. कोई स्टूडेंट डल नहीं है. ठीक है, तो पहला कंक्लूजन कि नो स्टूडेंट इज डल. ठीक है, तो ऑल स्टूडेंट आर बॉयज, नो स्टूडेंट इज डल. तो नो स्टूडेंट इज डल बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा भाई. ठीक है, आपने ये बोला कि भाई सारे स्टूडेंट कौन हैं? लड़के हैं. सारे विद्यार्थी लड़के हैं और कोई लड़का डल नहीं है, कमज़ोर नहीं है. तो इसका मतलब सारे स्टूडेंट क्या हैं? यानी कि कोई भी स्टूडेंट क्या है? डल नहीं है. ठीक है, अगर कोई लड़की होती तो हो बांध सकते थे. देयर आर नो गर्ल्स इन द क्लास. ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है. इसमें कोई बात बताई नहीं गई कि स्टूडेंट क्लास में कितने स्टूडेंट हैं और उन स्टूडेंट में से कितने लड़के हैं कितने लड़की हैं. एक सिंपल सी बात बोली गई है कि ऑल स्टूडेंट आर बॉयज. ठीक है, और नो बॉय इज डल. ठीक है, इसकी तरह की बात की नहीं है. तो पहला ऑप्शन क्या होगा? पहला कंक्लूजन सही होगा. तो यानी कि ओनली कंक्लूजन 1 इज राइट. ओनली कंक्लूजन 1 इज राइट. चलिए इसको नोट कर लीजिए. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट सवाल जो है हमारा, स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट कहता है ऑल एम्प्लॉयज एक्सेप्ट 1 और 2 आर स्लो एंड इनएक्टिव. ऑल एम्प्लॉय एक्सेप्ट ऑल एम्प्लॉय एक्सेप्ट 1 और 2 1 और 2 आर स्लो एंड inactive. All employees are old men. All employees are old men. All employees are old men. All employees are old men.
ठीक है। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या कहता है? पहला कंक्लूजन कहता है कि सम एम्प्लॉयज आर इफिशिएंट, सम एम्प्लॉयज आर इफिशिएंट, सम एम्प्लॉयज आर एफिशिएंट। सेकंड, some old men are good employees, some old men are good employees, some old men are good employee। ठीक है। ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट कैन बी ड्रॉन सेकंड, ऑप्शन बी, ओनली कंक्लूजन सेकंड कैन बी ड्रॉन। ठीक है। ऑप्शन सी, बोथ कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। डी, नीदर कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, नीदर conclusion can be drawn, और ये सवाल भी पूछा गया है छत्तीसगढ़ पीएससी 2017 के प्री में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है भाई। कह रहा है कि इनका कहने का मतलब ये है कि all employees except 1 or 2 are slow and inactive, यानी कि सारे कर्मचारी, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, सारे कर्मचारी एक्सेप्ट 1 और 2, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, एक या दो को छोड़कर, ठीक है, एक या दो को छोड़कर सारे कर्मचारी आर स्लो और इनएक्टिव, क्या धीमे हैं और सुसुप्त हैं, है ना। इनएक्टिव मतलब अक्रिय हैं, काम नहीं करते कोई। ठीक है। ऑल एम्प्लॉयज़ आर ओल्ड मैन, यानी कि सारे एम्प्लॉयज़ क्या हैं, ओल्ड मैन है। यानी कि कहने का मतलब है इस स्टेटमेंट का कि भाई जो सारे एम्प्लॉय, एक या दो को छोड़कर ना सारे एम्प्लॉय क्या हैं, धीमे, स्लो हैं और इनएक्टिव, अक्रिय हैं। ठीक है। और सारे एम्प्लॉय जो हैं वो ओल्ड मैन हैं। ठीक है, तो हम इसको सच मान लेंगे सबसे पहले। अब चलेंगे हम इसकी तरफ। सर, सम एम्प्लॉयज़ आर इफिशिएंट, यानी कि इफिशिएंट मतलब काम करने वाले, स्लो और इनएक्टिव का अपोजिट होता है। ठीक है, तो कुछ एम्प्लॉयज़ काम करने वाले हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बोल तो रहा है। एक्सेप्ट कुछ को छोड़ के, एक या दो को छोड़ के बाकी सारे इनएक्टिव है, यानी कि कुछ तो हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ तो हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड, सम ओल्ड मैन आर गुड एम्प्लॉयज़, यानी कि कुछ जो बूढ़े लोग हैं वो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है ना, कि कुछ एम्प्लॉय, यानी कि एक या दो को छोड़कर सारे एम्प्लॉय क्या है, इनएक्टिव है, यानी कि कुछ एक या दो तो ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, यानी कि, और सारे एम्प्लॉय कैसे हैं, बूढ़े हैं, यानी कि तो कुछ बूढ़े लोग तो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं। तो यानी कि कंक्लूजन 1 भी सही है, कंक्लूजन सेकंड भी सही है, यानी कि बोथ कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। चलो नेक्स्ट,
स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट क्या कहता है? द कॉन्स्टिट्यूशन एश्योर द फंडामेंटल राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन assures the fundamental rights। ऑप्शन बी। पार्लियामेंट हैज राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट हैज राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट चलिए, कंक्लूजन। Parliament included fundamental right in the constitution. Parliament included fundamental right in the constitution। Second, Parliament did not assure the fundamental right। Parliament did not assure the fundamental right। ठीक है, चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है। बी, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। ठीक है। ऑप्शन सी, बोथ कंक्लूजन फॉलोज। डी, नीदर कंक्लूजन फॉलोज। कंक्लूजन फॉलोज। और ये सवाल पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2013 में। ठीक है, तो क्या कहता है ये सवाल? ये सवाल कहता है भाई, पहला स्टेटमेंट कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन अस्योर द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? फंडामेंटल राइट को अस्योर करता है। अस्योर करना मतलब गारंटी देना। तो संविधान जो है हमारा फंडामेंटल राइट की गारंटी देता है। बी कहता है स्टेटमेंट कि पार्लियामेंट हैज़ राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पार्लियामेंट को राइट मतलब है हक है, पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड, यानी कि अमेंड मतलब चेंज करना। ठीक है, संशोधन करना। ठीक है, उसमें चेंज कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या देता है? फंडामेंटल राइट देता है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि पार्लियामेंट को ये राइट है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सके, यानी कि अमेंड कर सके, संशोधित कर सके। कंक्लूजन 1, पार्लियामेंट इंक्लूडेड फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या
इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट ने इंक्लूड किया, यानी कि फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है वो पार्लियामेंट ने इंक्लूड करे हैं। क्या ये बात कहीं कही गई है कि किसने डाले हैं किसने निकाले हैं? तो पहले कंक्लूजन गलत हो जाएगा। और अगर हम प्रैक्टिकली भी सोचें तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट किसने डाले थे? कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट डाले थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, पार्लियामेंट ने नहीं डाले थे। ठीक है, तो वैसे भी गलत, प्रैक्टिकली भी गलत है, फैक्चुअली भी गलत है, एंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी गलत है। सेकेंड, पार्लियामेंट डिड नॉट एश्योर द फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये बात भी गलत है। यानी जो पार्लियामेंट है ना हमारी, वो भी फंडामेंटल राइट को क्या करती है? गारंटी देती है कि भाई हम इनको ख़त्म करने नहीं जा रहे हैं, है ना, हम इनको ख़त्म नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, ये तो फैक्चुअली बात हो गई। और इसमें कहीं लिखा हुआ है, अगर हम स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो इसमें कहीं लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट एश्योर करती है या नहीं करती है? इसमें तो सीधे लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एश्योर करता है हमें। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो ना तो स्टेटमेंट 1 और ना स्टेटमेंट सेकेंड, है ना, इसमें करेक्ट है, यानी कि नीदर कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो अभी इसमें ये प्रीवियस ईयर कर रहे हैं बहुत सारे, और भी प्रीवियस ईयर करेंगे अभी भी, है ना, मास्टर एक्सरसाइज भी अभी हम करने वाले हैं इसके, है ना, तो 2 सेशन इसके और लगेंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।